अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत होंगे। दोस्तों, जैसे कोरोड्रा की जो सीरीज़ हमारे चल रही थी उसमें गुज़िश्ता लेक्चर में हमने जो बात की थी व्यू के बारे में, ये हमने यहाँ तक प्रूफ कलर्स तक कंप्लीट कर लिया था। अब इसके नेक्स्ट हम करना चाहेंगे इसमें उसके बाद का ऑप्शन, ये व्यू के बारे में ऑप्शंस है सारे फुल स्क्रीन। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया है, जैसे ये यहाँ पर हम इसको हम फुल स्क्रीन में देखना चाहेंगे तो इसका शॉर्टकट कमांड F9 है, या फुल स्क्रीन यहाँ पर क्लिक कर दें तो यह फुल स्क्रीन आपको दिखाएगा। देन आफ्टर इट, इसके बाद प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली। अगर आप खाली सिलेक्टेड, जैसे ये वाला हमने ये सिलेक्ट किया है, खाली इसको प्रीव्यू करना चाहें प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली तो ये आएगा। उसके बाद पेज सॉर्टर। अगर हमारे पास बहुत सारे पेज हैं, जैसे मैं क्रिएट कर लेता हूँ ये 4-5 पेज। अब इसके बाद हम पेज सॉर्टर करेंगे तो ये पेज वाइज हमको दिखाएगा। अगर हमें किसी पेज पर जाना होगा तो डायरेक्टली हम पेज नंबर 3-4 पे क्लिक कर सकते हैं, तो ईजिली हम वहाँ पर उसको व्यू कर सकते हैं। देन आफ्टर इट व्यू मैनेजर है। दोस्तों, अगर हम मैनुअली कोई बनाना चाहेंगे कि भाई मुझे इस व्यू का जूम साइज होना चाहिए, फिलहाल अगर हमारे पास 29 है, हम इस 29 को प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये एक क्रिएट हो जाएगा। ओके, देन हम यहाँ पर करूँगा 125, एक बार फिर प्लस करूँगा, फिर मुझे 500 पर फिर प्लस करूँगा, फिर मुझे 2000 पर तो क्लिक। ओके, अब मैं जो डॉक्यूमेंट में आऊँगा तो सबसे पहला मुझे 49 पर इस पर क्लिक करूँगा, 49 का व्यू दिखाएगा। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये 29% दिखाएगा। फिर उसके बाद 125 तो ये और मोर जूम हो जाएगा, फिर 500 मोर जूम, फिर 2000 मोर जूम हो जाएगा। तो ये हम मैनुअली यहाँ पर बना सकते हैं अपनी रिक्वायर्ड चॉइस के मुताबिक। तो उसके बाद व्यू मैनेजर के बाद आता पेज में पेज बॉर्डर, ये 2-3 ऑप्शंस दिए गए हैं। पेज बॉर्डर जो है, जैसे अभी हमें यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि हमारा पेज इतना है, हम इसके अंदर अंदर वर्क करेंगे और इतना ही प्रिंट आएगा। तो देन अगर हम इसको अनचेक कर देते हैं, अब हमें कोई पता नहीं हमारा पेज कहाँ पर है। हम कहीं पर भी बनाएंगे, लेकिन फिर जब प्रिंट करना होगा हमें तो हमें थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, हमारा व्यू कहाँ से होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर पेज बॉर्डर हम सिलेक्ट करते हैं, हमें ये दिखा देगा कि पेज आपका इतना है। देन आफ्टर इट, अगर हम पेज बॉर्डर नहीं सिलेक्ट करते हैं, हम यहाँ से ब्लीड सिलेक्ट करते हैं तो ये ऐसा हमें दिखाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पेज में आता है प्रिंटेबल एरिया। ये ब्लीड है, ब्लीड का प्रिंटेबल एरिया क्या है, ये इतना छोड़ के इतना प्रिंट है, जो आप दूसरी लाइन देख रहे हैं अंदर अंदर वाला, जो ये वाली लाइन जो है ये प्रिंटेबल एरिया, इसके अंदर अंदर प्रिंट होगा और ये ब्लीड है। आमतौर पर इसमें पेज बॉर्डर होता है, वही विजिबल अच्छा नज़र आता है, इसलिए हम बाकी को हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्रिड है। डॉक्यूमेंट ग्रिड करेंगे तो हमारे पास ये सब जगह पर ग्रिड आ जाएंगे, तो हम इसके मुताबिक कुछ बनाना अगर चाहेंगे तो बना सकते हैं। ग्राफ्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ग्रिड के बाद आता है बेसलाइन ग्रिड। ये ऑलरेडी इसमें है, हमने कर होगा। ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस जैसे है, आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे लाइन है। इस तरीके का अगर हमें कुछ डॉक्यूमेंट में रिक्वायर्ड है तो हम इस तरीके से बेसलाइन ग्रिड दे सकते हैं। अदरवाइज आमतौर पर प्लेन ब्लैंक होता है, कोई नहीं, बिल्कुल ब्लैंक होता है। उसके बाद रूलर है। ये वाला रूलर जो हम देख सकते हैं कितने इंच का हमारा साइज है, तो ये यहाँ से चेक अनचेक कर सकते हैं। अब ये गायब हो गया है। देन आफ्टर हम रूलर पे फिर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर फिर आ जाएगा। उसके बाद गाइडलाइंस। तो ये गाइडलाइन क्या है, हमने ये एक
ये हमें ये जो साइड में हमें दिखा रहा है ये एज है इसका, ये इसका कोऑर्डिनेट है, ये सेंटर है, ये इसका शो करता है। उसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट गाइड्स होता है। जो अलाइनमेंट गाइड्स हम करेंगे तो जिस भी डॉक्यूमेंट पे हम चूज़ करना चाहें, ये जैसे मैंने ये चूज़ किया तो जो हमने थोड़ा मूव किया तो आप देख सकते हैं कि दोनों सर्कल्स के सामने 3 लाइनिंग आ गई। एक लाइन यहाँ से यहाँ तक, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक, एक सेंटर। ये दिखा रहा है कि इसकी पोजीशन बिल्कुल सेम बराबर है। अभी देख सकते हैं आप। उसके बाद डायनेमिक गाइडलाइंस भी इसी तरीके की होती है। वो हमें ये दिखाता है कि वो सिर्फ वन साइडेड दिखाएगा आपको। ये जो हम ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे, ये अब इसका सेंटर क्रॉस में दिखा दिया इसने। ये इसका सेंटर आ गया, ये इसका हॉरिजॉन्टल सेंटर है, ये इसका, बाकी ये चीज़ें इस तरीके से दिखाएगा ये। तो ये इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। तो फिर आफ्टर इट जो है हमारे पास स्नैपिंग ऑप्शन है, बहुत अच्छा कमाल। अभी स्नैप डॉक्यूमेंट ग्रिड एंड ऑब्जेक्ट हमने रखा है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम कोई ऑब्जेक्ट कोई डिज़ाइन करते हैं तो हम जब यहाँ करीब में पहुँचते हैं तो छोड़ देते हैं। कई बार ये सेट नहीं होता। अगर थोड़ा ऊपर करते तो आगे चला जाता है इधर का। तो ये जो है हम इसके करीब पहुँचेंगे तो ये अपनी तरफ खींच लेगा, एक मैग्नेटिक टाइप में अपनी तरफ खींच लेगा, ऑब्जेक्ट को बिल्कुल टच कर लेगा। तो इसी तरीके से स्नैप टू ऑब्जेक्ट भी अगर हम रखेंगे, जिसको अब हमने यहाँ पर रखा है डॉक्यूमेंट ग्रिड एंड ऑब्जेक्ट एंड पेज। अगर हम पेज को भी रखेंगे, देखिए अब ये पेज के जो करीब आएंगे अपनी तरफ खींच के ले जाएगा। ये ऑब्जेक्ट के करीब रखेंगे, ऑब्जेक्ट को अपने साथ खींच के ले जाएगा। कहीं पर थोड़ी सी गैप रह जाती है, जैसे ये इतनी सी गैप रह जाती है, तो इसलिए ये अपने करीब ले लेता है, उसको अपनी तरफ खींच लेता है। उसके लिए इस्तेमाल होता है ये स्नैप। तो अब आप जिसके साथ बेसलाइन ग्रिड रखना चाहते हो, ऑब्जेक्ट पेज जैसी आपकी रिक्वायर्ड चॉइस होगी वैसा आप रख सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक था, जो व्यू हमारा ऑप्शन था वो मुकम्मल हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। आप फीडबैक ज़रूर दें। इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।